Hi, good morning, everyone. I think let's start now. Okay. थ्री टाइम ओंकार करके प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ फॉर थ्री टाइम ओंकार। ओ शांति 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 ही। ओके, सबसे पहले कैट एंड काउ में आते हैं। दोनों नी के बीच हिप डिस्टेंस अपार्ट, टोज आउटसाइड, रिस्ट टू शोल्डर इन वन लाइन, बोथ palms shoulder distance apart. Now ready? Inhale, lower back drop, head up. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Stay 1. यहाँ ब्रीदिंग नॉर्मल। 2, 3 एक्सेल, यहाँ भी नॉर्मल। 1, 2, 3। ओके, राइट हैंड लेफ्ट लेग, हमेशा पहले पाँव उठाएं, हील हिप्स लाइन से चेक करें। नाउ हैंड्स, टोज पीछे की ओर इंगेज, फिंगर सामने। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज। 1, 2, 3, 4, 5। उत्तान शिशोष्ण, पपी पोज। दोनों हाथ को आगे ले जाते हुए फोरहेड को फ्लोर पर रख दें। आप चेक करें आपका नी से हिप्स एक लाइन। आप जैसे जैसे पेट को अंदर यानी उद्यान बन लगाएंगे, आपकी स्पाइन ज्यादा ओपनिंग होगी। 1, 2, 3, 4, 5। पीछे शशांक आसन में बैठेंगे। इस तरह पीछे हो गए, नी को वाइड किए, बैंड। हिप्स को पीछे, स्पाइन को जितना आगे,
चिन फोरहेड फ्लोर पर, कुछ भी। 1 2 3। जब आसन में हो सामान्य ब्रीदिंग करें वहां। 4 5। यहां से डॉग आएंगे, बताया था मैंने कि जैसे दोनों नी को अंदर लाए, टोच को टक करते हुए, हिप्स ऊपर, इनहेल, एक्सेल में ड्रॉप, स्टे। आप कोशिश रखें हील को पुश करें, अगर फ्लोर पर लग जाए ठीक है, शोल्डर पीछे, यहां भी उद्यान बंद यानी पेट अंदर। ये सब टेक्निक है, उद्यान बंद जैसे लगाते हैं आपकी शोल्डर ओपनिंग होती है। आप पेट भर दीजिए, शोल्डर ओपनिंग नहीं होगी उतनी। 1 2 3 4 5। यहां से राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड, सूर्य नमस्कार वाली अंजनीय स्थिति। तो चेक क्या करना है, हील टू नी इन 1 लाइन। ये सूर्य नमस्कार में भी होगा और यहां पर भी होगा। अब पीछे वाला पांव जितना आप पीछे करते हुए टोच को बाहर कर दें और लोअर बैक से पुश करें, थाई को सामने देखें, फिंगर लगा दें फ्लोर पर। 1 2 3 4 5। बस सेम हाथ से ऊपर कर दें, हैंड्स अप, की ब्रीदिंग, चेस्ट ओपन। जितना आप ऊपर खींचे और लोअर बैक से पुश करते हो, पैल्विक को फ्लोर की ओर रखें। दोनों अपोजिट फोर्स, एक पैल्विक फ्लोर, एक टोर्सो, स्पाइन ऊपर। 1 2 3 4 5। यहां से फिंगर को नीचे लगाएंगे, पीछे नी को अप करेंगे टोज टक करते हुए, लेकिन आगे का पाँव 90 बने। देखें टोज को, हैंड सामने। 1 2 3 4 5। वापस डॉग। लेफ्ट लेग स्टेप फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5। Inhale. 1 2 3 4 5। सेम पीछे उठाएं, सामने। 1 2 3 4 5। डॉग। यहां से हमने पिछले दिनों एक राज का पोत किया था, वो करेंगे। राइट नी को राइट हथेली के पास ले जाए, इस तरह। राइट हिप्स को पीछे वाला पांव को पुश करते हुए ग्राउंडेड करें। आप देखें, कोशिश रहे आपका नी से हिप्स एक लाइन हो और फिर आगे बैंड करें। अब करना क्या है, राइट हिप्स ग्राउंडेड, लेफ्ट थाई ट्राई ग्राउंडेड, स्पाइन लेंथनिंग, स्टे। ये हिप्स ओपनिंग के लिए बेस्ट आसन है। 1 2 3 4 5। सपोर्टेड बैक बेंडिंग। फिंगर के सहारे जितना आप पीछे हैं, हथेली ना लगाएं, सिर्फ फिंगर लगाएं। 1 कीप चेस्ट ब्रीदिंग। 2 3 4 5। डॉग।
रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी रेप्ट हथेली के पास, लेफ्ट हिप्स ग्राउंडेड। यहां से राइट थाई को हमने टर्न किया ग्राउंडेड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, बैंड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉग। चलेंगे पीछे हाथों के सहारे टोच की ओर। नी बैंड रख सकते हैं जिनको बैक पेन है, जिनको कंफर्ट है वो नी कैप को इंगेज करें, हेड ड्रॉप। यहां भी आप बेली इन रखेंगे, आपको सुविधा होगी। 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल, एक्सहेल। तो पिछले रविवार को हम लोग 2 सूर्य नमस्कार किए थे, हठयोग सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार अष्टांग विन्यास ए। तो दोनों में एक चीज आपने फोकस किया है कि हमारी ब्रीदिंग मैच है। पहली बात कि जहां इनहेल है वहां इनहेल है, एक्सेल है, एक जगह हठयोग में होल्डिंग है। तो ब्रीद और मोमेंट एकदम मिल जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, दोनों में पूरा तालमेल हो। यानी कि ब्रीद इन कर रहे हैं तो मोमेंट अभी हो ही रहा है तो ब्रीद खत्म हो गया। अगर आपका ब्रीद लंबा नहीं है तो आप वॉचफुल कीजिए और 2 ब्रीद लीजिए और फोकस अपना ब्रीदिंग पर हो। इधर उधर कहीं से आपको बचना है। तो अगर योग के बारे में कहा जाता है योगा इज हियर एंड नाउ, इसका एक ही सूत्र है, आप सबसे पहले अपने ब्रीथ से जुड़े। जैसे ही ब्रीथ से जुड़ते हैं तो बॉडी माइंड फिर अलाइन होने लगती है और फिर एक फ्रीडम है। जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है तो शरीर और मन से भी फ्रीडम चाहिए ना, हर प्रकार के दुखों से, अविद्या, इग्नोरेंस से। तो माइंडफुलनेस जैसे लाते हैं ऐसे बॉडी माइंड आजादी की ओर जाती है। तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम कितने देर ब्रीदिंग करते हैं। यही तो मेडिटेशन है ना। पहले हम ब्रीथ देखते हैं, फिर देखते देखते हम बाहर देखने लगते हैं, फिर हम खो जाते हैं, देखने वाला भी नहीं रह जाता है। तो पहले आप देखने वाला बनिए, अपनी ही ब्रीदिंग, अपनी ही पोज को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। जिसको बोलते हैं योग शास्त्र में दृष्टा, देखने वाला। इदम दृष्टा भवति, ये भाव ही योग में सर्वोत्तम है। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपको टाइम नहीं है, आप ट्रेवल में हैं, फ्लाइट में हैं, कार में हैं, तो आप बैठ जाइए। आप बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ ब्रीदिंग देखिए, कीजिए भी नहीं, मैं नहीं कहता आप कीजिए भी, करें तो बेटर है कि आप लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट आप देखिए। और जब आप लेटते हैं अपने नाभि के रीजन की ओर ब्रीदिंग को फील करें, सिर्फ देखें कि क्या हो रहा है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही, 2 से 3 मिनट के बाद ही आपकी ब्रीथ की लेंथ बढ़ती जाएगी और आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी, माइंड रिलैक्स होती जाएगी। तो इसलिए मूव में हम ब्रीदिंग देखते हैं, जब उसमें मुझे आसानी हो जाती है या आसन में आसानी हो जाती है, तभी हम आगे जाके प्राणायाम ध्यान को कर सकते हैं। तो ये कई सवाल उठते हैं कि पहले आसन या पहले प्राणायाम। तो पहले आसन, पहले आसन इसलिए कि आपकी तैयारी हो जाए प्राणायाम के लिए ना। आसन करके हमने बॉडी को शुद्ध कर दिया, जो ट्रैक है उसको साफ कर दिया। जो प्राणायाम के टूल्स हैं, हार्ट्स, लंग्स हैं, बॉडी को ओपनिंग स्ट्रेंथन किया, शोल्डर ओपन किया तो चेस्ट ओपन हुआ, हिप्स ओपन किया तो हम लॉन्ग देरी सीटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं। तो बॉडी जब कंफर्ट होती है तब हम पोज को, अपनी बॉडी को छोड़ सकते हैं। और जब बॉडी हम नहीं छोड़ पाएंगे तो कहाँ से हम ब्रीथ और मन की बात करें। तो जो हमारे हाथ में सबसे पहले है उसको ठीक करने का है। तो इसलिए पहले आसन फिर प्राणायाम। अब बाद में आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप 24 आवर प्राणायाम में ही हैं।
जब आप जागरूक हैं, अवेयरनेस है, वॉचफुल है, तब यही प्राणायाम ही है। वॉचफुल ब्रीदिंग इज प्राणायाम। ये तो टूल्स डिफरेंट हैं। तो आइए सूर्य नमस्कार के लिए समय स्थिति, एक बात और, समय स्थिति को क्लियर कर लें तो हर आसन क्लियर है। समय स्थिति यूं खड़े हैं, अपना वेट हील पर रखा, टोज लाइट, ये स्किन सामने, ये इधर का इधर सामने, सब पार्ट। अब कोई भी डायरेक्शन चेंज होगा पाँव का, वो अपने अपने सामने होगा। जैसे मैं त्रिकोण में चेंज किया राइट फुट, अब ये इसका सामने ये है, इसका पीछे का ये है, इसका साइड का ये साइड ये हमेशा ही रहेगा, ये टेढ़ा नहीं होगा, ये गलती हो जाएगी। फिर जो जिसका फ्रंट है वो वही रहेगा सीधा। तो एटलीस्ट हम अलाइन खड़े रहें, अलाइन बैठे। अलाइन खड़े होने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है, आप हल्का नी कैप को लिफ्ट करें, थोड़ा उद्यान बंद कर दें। नी कैप लिफ्ट किया तो आपका बटक इंगेज होना चाहेगा, आप कर लीजिए, तो पाँव आपका लाइट रहेगा, वेट नहीं पड़ रहा है आपके फुट पर, आपके नी पर, आपके एंकल पर। जैसे आपने उद्यान बंद किया, आपका लंबर स्पाइन लाइट है और आपका शोल्डर आपको सपोर्ट करता है। पेट भर देंगे, आप नीचे गिर जाएंगे, आपकी वर्टिब्रा रिड्यूस हो जाएगी, कर्वेचर जो बढ़ानी है, जो उसका जो नेचुरल कर्व है वहां तक लाना है। तो ठीक है, समय स्थिति मेरे साथ ब्रीदिंग के साथ मैं एक एक ब्रीथ बोलूंगा। लंबी गहरी ब्रीथ, 1 एक्सेल नमस्ते, 2 इनहेल हैंड्स अप, थोड़ा पीछे जितना कंफर्ट हो, 3 एल बनाते हुए, तो उद्यान बन यानी पेट अंदर, 4 इनहेल राइट बैक। तो आगे चेक करें, आपका टोज फिंगर एक लाइन में है तो आप फिर सही है। 5 प्लैंक के लिए क्या करना है, पीछे उठा देंगे, दूसरा पाँव पीछे, शोल्डर में मूवमेंट ना हो प्लैंक में, खामखा यूं जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, नहीं। 6 नी रखें, दोनों हथेली के बीच चेस्ट और चिन्ह लगा दें, एल्बो टच बॉडी के साथ। 7 बताया था मैंने, भुजंगासन, बटक लॉक रखें, जितना आपको स्पाइन उठने दे उठे, शोल्डर बैक। 8 एक्सेल डॉग, 9 राइट इनहेल, 10 मैच एक्सेल, 11 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल लेफ्ट लेग, 5 प्लैंक, नी ऊपर उठाए, ये पाँव पीछे कर दिया। 6 नी चेस्ट चिन, 7 इनहेल भुजंग, 8 9 लेफ्ट इनहेल, 10 मैच एक्सेल, 11 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल राइट बैक, 5 प्लैंक ब्रीथ होल्ड, 6 एक्सेल, 7 इनहेल भुजंग, 8 एक्सेल डॉग, 9 राइट इनहेल, 10 एक्सेल मैच, 11 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल लेफ्ट लेग, 5 प्लैंक ब्रीथ होल्ड, 6 एक्सेल, 7 इनहेल भुजंग, 8 एक्सेल डॉग, 9 लेफ्ट इनहेल,
10 match exhale, 11 inhale, 3 exhale bend, 4 inhale right back, 5 plank breathe hold, 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 exhale dog, 9 right inhale, 10 exhale, 11 inhale, 3 bend forward exhale last round, 4 inhale left leg, 5 plank, this time यहाँ खड़े, keep breathing, अभी होल्ड नहीं, 1 शोल्डर ऊपर इंगेज, थोड़ा हिप्स ऊपर इंगेज, पाँव इंगेज, 2 3 4 5 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 9 left inhale, 10 match, 11 inhale, 12 नमस्ते। तो आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट और ब्रीदिंग पर जब फोकस करते हैं हमारी प्रैक्टिस ग्रेसफुली हो जाती है। और आसन में इतनी अलाइनमेंट की फोकस क्यों है? वो सब फोकस इसीलिए है कि आपकी माइंडफुलनेस डेवलप हो, और ये डेवलपमेंट ना केवल मैट पर हो, आपके 24 आवर में, 24/7 आप हमेशा अवेयर फील करें जीवन में, तभी आप जीवन का यूज कर पाते हैं। आप जी रहे हैं तभी जब आप उस तत्कालीन घटनाक्रम के साथ होते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में मिलते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं। जरा भी हम पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे, पास्ट या फ्यूचर, फिर हम यहां से उखड़ जाएंगे। और यही सत्य है, बाकी सब का उनका कोई मूल्य नहीं है। योग की जो धारणा है सारी यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आए। इसके लिए सबसे पहली चीज है आसन। आसन आप कैसे करते हैं, कितना माइंडफुलनेस है, इसलिए पोज का सवाल है। पाँव टेढ़ा मेरा वो ठीक है, आपके बॉडी को दिक्कत करेगा ही, आपके मन को भी दिक्कत करेगा। अब मन एक बार बिगड़ गया है फिर संभालना तो कठिन है। बॉडी को तुरंत संभाल लेंगे, आपका 2 दिन में 1 दिन में अलाइनमेंट ठीक किया जा सकता है। इसलिए आप स्टार्ट से ही प्रोसेस चालू रखें। हम माइंडफुलनेस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम करें, ज्यादा बहुत कभी कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप होश से करें। इसको बोलते हैं होश। हम कितने हो रहे हैं, हम कितने साथ साथ बन रहे हैं, हम ही पोज बन रहे हैं करते करते। ठीक है, सूर्य नमस्कार ए, फिर एक सेशन हमारा और रहेगा नेक्स्ट, तो उसमें हम सूर्य नमस्कार अष्टांग विन्यास भी बताएंगे। अदरवाइज ये हठयोग जो हमने अभी किया, इसमें हम लोग कुंभक लगा के भी सूर्य नमस्कार करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है और कठिन भी है। वो काफी दिन की प्रैक्टिस के बाद ही सहजता से की जा सकती है। सूर्य नमस्कार ये आपको याद होगा, मैं फिर से साथ में, टोज हील टुगेदर, हमारी स्थिति, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, kneecap engage, buttock lock. Now one side, inhale, hands up, gaze thumb. 2 exhale, head drop. 3 look up, inhale, यूं भी कर सकते हैं। 4 प्लैंक में आए, पुश अप, एक्सेल, इनहेल, अपवर्ड डॉग, एक्सेल। अब यहां स्टे करें 5 ब्रेथ। 1 2 3
4, 5, 7, inhale, head up, 8, head drop, 9, inhale, one more round, last. 1, inhale, hands up, gaze thumb. 2, exhale, head drop. 3, look up, inhale. 4, चतुरंग दंडासन. इसको सिंपल एक्सेल करें, एल्बो बैंड करके आगे बढ़ते हुए. इनहेल, अपवर्ड डॉग. एक्सेल, डॉग. 1, 2, 3, 4, 5, 7, inhale, head up, 1 by 1 leg. 8, head drop. 9, inhale. समझ सकते हैं. ओके, अब थोड़ी स्टैंडिंग बैलेंसिंग करेंगे. पहले स्टैंडिंग से बैलेंसिंग. जो आसन किया हमने वही रिपीट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए. देखिए, दोनों फुट में डिफेंड करें. आप मैट के आगे या पीछे आ जाए ताकि हील मेरा एक लाइन पर हो. टर्न राइट फुट राइट साइड. तो मैंने बताया कि जैसे राइट फुट टर्न करेंगे ये इधर जाएगा, लेकिन बाकी बॉडी, आपकी बेली, केस, शोल्डर में डिफेंड है, वो टर्न नहीं करेगा, वो सब नहीं रहेगा. हैंड ओपन, शोल्डर लाइन, ब्रीथ, इनहेल. अब यहां से बैंड करें. जिस साइड बैंड कर रहे हैं आप फोकस करें कि आपका चेस्ट ओपन हो, हेड ऊपर इंगेज हो, फॉर्म आपका इंगेज हो. 1, कीप ब्रीदिंग. 2, 3, 4, 5. यहां से ड्रॉप. देखें, शोल्डर लाइन से फिंगर एक साथ, चेस्ट ओपन, छत की ओर टर्न करें, सीलिंग की ओर. 1, 2, engage. 3, 4, 5. Change. Your left. Breathe, inhale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, यहां से फिर टर्न करें राइट फुट राइट साइड. पाँव की ओपनिंग थोड़ा ज्यादा. वीरभद्रासन 2 करेंगे. एक बार आप देख लें, यहां से ब्रीथ लेंगे. सिर्फ मैंने नी बेंड किया. ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है. आपका जब सीधा होगी, सिर्फ आप नी को बेंड करें, अपर बॉडी वही ना और 90 बनाए नी को. पीछे वाले पाँव को टर्न करें, पीछे की ट्विस्ट. 1, 2, 3, 4, 5. Come back. Left foot, left side. इनको दिक्कत है वो दीवार के सहारे भी करें. Breathe, inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एक बार मिलाते हैं. अभी पार्ट्स फोल्ड करेंगे. सेम वीरभद्रासन 2 से मैच है वो, उसका एक मॉडिफाई करेंगे. अभी हम लोग पूर्ण नहीं, इस पर बहुत बड़े टर्न करें राइट फुट राइट साइड. एल्बो और नी के ऊपर करें. आप चेक करें, हील नी एक लाइन, चेस्ट ओपन, हैंड्स अप. आप थोड़ा यूं भी रख सकते हैं कॉर्नर. चेस्ट ओपन हो,
चेस्ट किसी हालात में, किसी आसन में कोलैप्स नहीं होगा, ओपन होगा। 1 और चेस्ट ब्रीथिंग 2 3 4 5। ओके, लेफ्ट से वही नी बेंड करते हुए एल्बो, राइट पांव कितना ओपन है आप देख रहे हैं, शोल्डर से हिप, हिप से हिप एक लाइन में चेस्ट ओपन। 1 2 3 4 5। ओके, कम बैक। तो अगर आप इलाज में रहते हैं तो नींद में दिक्कत नहीं होती, और नींद में दिक्कत है तो ठीक होती। हम जो अलाइनमेंट के साथ धोखा करते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये बस यही एंकल पर प्रेशर क्रिएट करता है, फिर हमारा पेन होता है। इंजरी जो होती है योग में, वो वजह इग्नोरेंस, तो बोलते हैं योग शास्त्र में अविद्या। अविद्या किसके प्रति? अपने ब्रीदिंग के प्रति, और अविद्या अपने कोश के प्रति। हमको पता ही नहीं है, या पता है हमको होश नहीं, हम गलती करते हैं। और ये सब चीजों का थोड़ा ख्याल रखें, प्रैक्टिस डिफरेंट हो जाएगी। आप पाँव पे वाइड लेग स्ट्रेच 2 वेरिएशन करते हैं, इससे कमर पर हाथ, आप कंफर्ट खोल सकते हैं, दोनों फुट को बाहर की ओर पुश रखें, ब्रीथ इनहेल, आगे बढ़े, नी कैप इंगेज करते हुए 1 2 3 4 5। एल्बो बैठ करके कैच करें। 1 2 3 4 5। वापस यहां से पीछे फिंगर लॉक करें, चेस्ट ओपन रखेंगे और इंगेज है, ब्रीथ इनहेल, आगे बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5। कम बैक, पुट टुगेदर। अभी पार्श्वोत्तान, अब राइट को आगे रखें, लेफ्ट को पीछे। आप देखें दोनों हील एक लाइन में उठा के लाओ, हील मैच हो जाए, दोनों थाई सामने, मेरी चेस्ट पर सामने। ये राउंड पोजीशन है, पहले सीधा पोजीशन है। हैंड्स इनहेल, आगे बढ़े, एल बनाए, फिर ड्रॉप। जो पाँव आगे है उसका वेट फील करें हील पर, पुश को छोड़े, लाइन टच, एक्सहेल। 1 2 3 4 5। इनहेल, चेंज कर दें। ब्रीथ इनहेल है अप एंड 1 2 3। एक्सेलरेशन मोड करें, आपकी बेंडिंग ज्यादा होगी। 4 5। जब भी आप फॉरवर्ड बेंड आगे की ओर झुके, मोर एक्सेल, सांस जरा छोड़ें, या बैक बेंडिंग करें, मोर इनहेल। तो ये सपोर्ट करता है। आप ब्रीथ का इशारा रखिए, कोई भी आसन है वो अच्छा होगा, आसन बेटर होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, उस सब है ब्रीथिंग। आप ब्रीथ के साथ कितने टच में हो, ब्रीथ इज द पावर।
अभी आप ब्रीथ के बढ़ा नहीं सकते, तो ब्रीथ की क्वालिटी पर ध्यान आपको देना होगा ना। हम ब्रीथ को धीरज जी आपका माइक थोड़ा ठीक कर लीजिए, माइक थोड़ा ठीक कर लीजिए। आई थिंक दोनों साइड आगे कर लीजिए, आप आवाज में बराबर नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके, थैंक यू। तो इन चीजों का फोकस करें तो सूत्र यही सब हैं। जो सूत्र है योग शास्त्र के वो यही है कि अगर हम पतंजलि की बात करते हैं, जो पहली सूत्र कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, कि मन की वृत्तियां, मन के डाउट, मन के संदेह, मन की व्याधि, सारी बीमारियां मन की होती ज्यादा, तब बॉडी पर वो रिफ्लेक्ट करती हैं। वो ठीक तभी होती हैं जब हम ब्रीदिंग के साथ प्रोसेस में आते हैं। जैसे जैसे हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है, सबसे पहले मन ही खत्म होता है ना। जब मन ही नहीं है तो मन की वृत्तियां कहां से आएगी? तो सवाल बहुत लोग करते हैं कि ये मन को रोके कैसे, विचारों को रोके कैसे। बेसिकली ये बुनियादी रूप से सवाल गलत है। गलत सवाल से राइट आंसर हम नहीं पा सकते। विचार आप छोड़िए, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आप फोकस मत कीजिए ना, वो सवालों मत पढ़िए। आप देखिए कि आपकी ब्रीथ कैसी है, उसका लेंथ, उसका स्मूथनेस कैसा है, उस पर फोकस कीजिए, वो डिसिपेयर हो जाएगा। अंधेरा है, अंधेरे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। स्विच ऑन लाइट, स्विच ऑफ डार्कनेस। तो अंधेरे के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, प्रकाश के साथ कर सकते हैं। हमको प्रकाश चाहिए, स्विच ऑन करते हैं। प्रकाश नहीं चाहिए, स्विच ऑफ करते हैं। आपको विचार चाहिए, विचार नहीं चाहिए, ये आप पर निर्भर है। आप विचारों के साथ कुछ मत कीजिए, अपनी ब्रीदिंग के साथ कीजिए। तो जब समय मिले, मैं फिर बता रहा हूं, जब समय मिले, आपको खाली समय है, समय निकालिए, समय निकालना होगा। तो दो स्टैंडिंग बैलेंसिंग आज करते हैं। एक तो पहले हम लोग जो वृक्षासन करते हैं वो करेंगे, एक साइड स्ट्रेच करेंगे, जो कि हमारे डेली लाइफ में नहीं होता है। या तो हम थोड़ा आगे झुकते हैं या पीछे की ओर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। साइड हम बहुत कम करते हैं, तो उसको एक करेंगे। एक पाँव उठाएं, बताया था मैंने कि जैसे ऊपर उठे टोच को लाइट छूटता हुआ, नी कैप इंगेज, उद्यान बंद, बटक लॉक, और चेस्ट को ओपन कर देंगे और नमस्ते, यानी शोल्डर को पीछे रखेंगे। तो शोल्डर और हिप्स का हिस्सा जो बाहर है वो इसको मैनेज करेगा, स्पाइन को। इसलिए सीधा स्पाइन हमेशा। 1 2 3 4 5। स्लोली हैंड्स अप, हथेली आमने सामने इस तरह, आपको नहीं दिख रहा है, और कोशिश करें थोड़ा सा ये, और यहां से रिस्ट को ऊपर पुश करें, तब आपकी रिब्स में ओपनिंग होगी, जो आपकी ब्रीदिंग को अच्छी करेगी। यही मैं बता रहा था, आसन आपके ब्रीथ को अच्छा करता है। 1 2 3 4 5। चेंज। One, 2 3 4 5। आप थोड़ा ऊपर इंगेज। 1 2 3 4 5। तो स्टैंडिंग आसन जहां हमारे लेग बैलेंस को हम कर रहे हैं, हमारे पाँव को स्ट्रेन करता है, हमारे पेल्विक ग्लोइन जो भी पार्ट्स हैं, स्पाइन को, लेंथनिंग, हमारे पोस्चर को अलाइन करता है, वही हमारे मन को भी बैलेंस करता है। आप ब्रीथ के साथ बने हैं, अब लंबा करेंगे ना, डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस लंबी होगी। हम एक साथ 5 स्टैंडिंग बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ 15 ब्रीथ, 5, फिर यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, फिर यहाँ से लॉक किए, पीछे लॉक, और यहाँ से बैंड किए, इस तरह का ही, फिर यहाँ से बैंड किए, लॉक, फिर आगे बैंड, फिर पीछे। तो सो मच आप 30-40 आसन कर सकते हैं, 30-40 ब्रीथ, सॉरी 8 आसन कर सकते हैं, 8 पंचे 40 ब्रीथ।
तो हम उतने देर स्टे करते हैं। वेरिएशन इसलिए करते हैं, आसन चेंज इसलिए करते हैं कि हमारा एक रिदम में पाँव बना रहे हैं, कि हमने एक साथ नहीं रखा, पर चेंज किया, मोशन किया, फिर हम स्टे रहना सीख गए। तो एक बार यहाँ 10, फिर 20 ब्रीथ, ऐसे ऐसे हम 100 ब्रीथ तक जा सकते हैं। तो आप उतने देर स्टेबल हैं अपने ब्रीथ के साथ। तो ये आपके सेंस को डेवलप करता है, आपके नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है, और आपके सिंपैथेटिक पारा सिस्टम, जो आपकी चंद्र नाड़ी है, जो आपके कूलनेस, जो आपके कामनेस पर निर्भर करता है, उसको ये रिलैक्स, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो सूर्य है, नाड़ी है, जो उत्तेजित करता है, आपको एक्साइटेड करता है, जो आपको गति करता है, उसको स्लो डाउन करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, अब पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों ये बोलते हैं, एक सूर्य, एक है चंद्र। इसलिए हमने भगवान शंकर के ऊपर चंद्र लगाया। दैट इज सिंबॉलिक है वो, कि हम अपने मन को कितने रिलैक्स रखते हैं। मन है ना, माइंड, इसको कितना रिलैक्स रखते हैं, तो बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। तो एक आसन हम देखेंगे अभी, सपोर्टेड करेंगे। इस तरह कोई ब्लॉक या कोई भी घर का टूल ले लेंगे, आप दीवार के सहारे लग जाएं, एकदम पूरा इस तरह दीवार में चिपक जाए। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इस तरह रखा है मैंने। गैप कितना है, थोड़ा, जितना हमारा टोर्सो है, हमारे टोज और ब्लॉक में गैप है। नी बैंड किया, ब्लॉक पकड़ा, धीरे धीरे उठाए, जितना उठा, लास्ट में हाथ ऊपर, फिर डे बाय डे आपका हाथ नीचे चला जाएगा, ये ब्लॉक की स्थिति छूट जाएगी। तो फोकस यहाँ करना है। इसको बेटर करने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ सपोर्ट लेता हूँ। तो आप लंबा रहना चाहते हैं, इस तरह हील को दीवार में चिपका दें, ये पार्ट भी चिपका दें पूरा, यहाँ पर नहीं है, इस तरह। फिर आप ठहरे, आपको हील को पुश कर दे दीवार में, तो आप लंबा ठहर सकते हैं। अपने हिप्स को, हील को, शोल्डर को चिपका दें। इसे इधर जगह है, मैंने चिपका दिया, अब मैं ठहर सकता हूँ। तो स्टार्ट ऐसे करें आप, तो बेवजह का प्रेशर नहीं आएगा। ये पाँव इंगेज है, ये उठा हुआ है, टोज पॉइंटेड है। तो ये आसन, जैसे मैं उन दिनों बात कर रहा था कि हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, वो इसलिए हमारा चेस्ट ओपनिंग होता है तो थाइमस ग्लैंड एक्टिव होता है, हमारे हैंड्स और ये एरिया में स्ट्रेच होता है तो टी सेल जनरेट होता है, फिर हमारा पेल्विक ओपनिंग होता है तो लिम्फ नोड्स एक्टिव होता है। ये आसन ओवरऑल सबका है, ठीक है। एक शोल्डर स्पाइन ओपनिंग रिपीट करेंगे जो हमने किया था। हथेली को दीवार में लगाएं, एल बनाएं। एल मतलब रिस्ट से शोल्डर, शोल्डर से हिप, हिप से हील, सब एक लाइन। पेट अंदर करेंगे और आपका ऑटोमेटिक लंबर स्पाइन लंबा होगा, हिप पीछे जाएगा। अपने टोज को लाइट छोड़ें, पाँव इंगेज हो जाएगा, हेड को ड्रॉप कर दें, स्टे। हथेली दीवार में रहे, उखड़े नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस तरह आप ऑफिस में भी ये कर सकते हैं। ये आपके पूरे इंटायर स्पाइन, इंटायर बैक, जिनको बैक का इशू है वो भी ठीक, जिनको बहुत स्टार्ट में बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन रहता है, वो थोड़ा नी को यूं बैंड करके थोड़ा मॉडिफाई करें, यूं लंबा करें, इसको पीछे धक्का दें। आप देख रहे हो स्पाइन कितना लंबा, सीधा लग रहा है, इस तरह कर्व नहीं बन रहा है कहीं भी, ठीक है। एक है, हम लोग चूंकि बैठ के बताया था काम कर रहे हैं। एक यहाँ हथेली लगाएं दीवार में, दोनों पाँव में गैप रखें, हिप डिस्टेंस, हथेली चिपका रहे, टर्न कर दिया, टोज अब सामने हो गया, भाई टोज आपकी ओर था, अब इधर, हथेली वॉल में ही है। 1 2 3 4 5। Left, breathe, inhale, turn. 1 2 3 4
5। ओके, ठीक है। आज एक बैक बेंडिंग कैमल पोज करते हैं, उष्ट्रासन। एक पहले डॉग में आ जाए, 5 ब्रीथ। कोई भी चेंज करें, स्टैंडिंग से बैक बेंडिंग, बैक से फॉरवर्ड, एक बार डॉग जरूर करें। फुल बॉडी स्ट्रेच कराएं। 1 2 3 4 5। नी पर खड़े हो जाएंगे। टोच को आप बाहर या अंदर रख सकते हैं। कमर पर हाथ रखेंगे पीछे की ओर। ब्रीथ करें, स्पाइन को लंबा करें, बैंड करते हुए हथेली को लगा दें हील के ऊपर। फिर यहां से पेल्विक बेली सामने करें, चेस्ट ऊपर, हेड बैक। 1 2 3 4 5। जब बैक बेंडिंग करें तुरंत फॉरवर्ड बेंडिंग करें। नी को इस तरह वाइड करें जिसे मैंने किया है। हिप्स को हील के ऊपर रख दें और यहां से बैंड कर दें फॉरवर्ड। शशांक आसन जो हमने स्टार्ट में किया था। पूरा स्पाइन लंबा करने के लिए थोड़ा पेट अंदर, उद्यान बंद, चिन या फोरहेड फ्लोर पर। 1 2 3 4 5। एक फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। फिर हम एक बताएंगे आपको आज कि हम ब्रीथ को कैसे अब बेटर करें। सवाल तो है, आप, मैं बोल रहा हूं आपको बार बार कि ब्रीथ देखिए, ब्रीथ देखिए, ब्रीथ बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन और हम ब्रीथ को बेटर कैसे करें और हम कितने शांति को उपलब्ध करें, कितनी हमारी बॉडी माइंड सब रिलैक्स हो, हम सोने जाए तो प्रॉपर सो जाए, कुछ मन में ना चले। ऐसी स्थिति को पाने के लिए एक टूल्स है, हम अभी इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे उसमें, मैं आज आपको कराऊंगा भी, मैं पहले एक डेमो देता हूं आपको उसमें काफ़ी वो बेहतर फील होगा। प्राणायाम है, वशिष्ठ प्राणायाम। पहले तो एक फायर लॉक पोज करें। मैं तो पीछे आ जाऊं ताकि आपको दिखे। हील टू नी पोज है ये। एक हील मैंने नी के ऊपर रखा, एक हील ऑटोमेटिक नीचे कर दें। दोनों टोज मेरा बाहर की ओर, एक बाहर यहाँ, एक फ्लोर पर, एक हवा। नहीं हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे इस तरह कर लें। जिनका ये ऊंचा है यहाँ पर तकिया कुशन कुछ रख दें। यहां से ब्रीथ करें, इनहेल, आगे बढ़े, फिंगर लगाएं, फिर ब्रीथ करें, इनहेल, एक्सेल, ड्रॉप। जिनका नहीं लग रहा है वो इस तरह ब्लॉक या कुछ भी टूल रखें, इस तरह तकिया लगा दें, यहाँ रहें। अपने बॉडी को हमेशा सम्मान दें, रिस्पेक्ट करें, ओवर स्ट्रेच कभी ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चेंज। यहां से ब्रीथ, इनहेल, बैंड। 1 2 3 4 5 6, एक्सेल मोर, उद्यान बंद। 7 8 9 10। ओके, अगर आपके पास ब्लॉक है इस तरह कोई, तो आप ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। नहीं है तो वो बताता हूं मैं कैसे। इस तरह हम लेट गए, नीचे एक ब्लॉक लगाया, फिर यहां से दूसरा ब्लॉक इस तरह लगा दिया। अब देखेंगे मेरा चेस्ट ओपनिंग हो गई, पेल्विक में भी स्ट्रेच होगी। यहाँ पर हथेली छोड़ के पहले आप 2-3 मिनट डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, वशिष्ठ प्राणायाम। फिर आपको लगे तो आप चेस्ट ब्रीदिंग भी यहाँ कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या क्या है वो समझ लें। कोई भी ब्रीदिंग हम फोर्सफुली नहीं करेंगे, नो इफर्ट्स। इसको बोलते हैं पतंजलि प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति भयाम। आपको कोई भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना, सिंपल, जितने स्लो आप कर सके
कोई भी प्राणायाम करें, कोई आसन करें, जोर जबरदस्ती ना करें, अपनी बॉडी को हमेशा सुने। तो ये आपके पास ब्लॉक नहीं है आज, कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाए, इस तरह रुक करके दोनों पाँव में, फुट में गैप, नी को आपस में मिला दें, यहाँ रहें। तो ठीक है, हम इसको आज करते हैं, मैं आगे आ जाता हूँ। सभी लेट जाए इसी तरह, पहले लेट के प्राणायाम, फिर बैठ के आए प्राणायाम। हाँ ठीक है, तो आप वही ख्याल रखेंगे कि कितना हम डीप एंड स्लो ब्रीदिंग कर पा रहे हैं। नाउ रेडी, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale energetic, exhale relax. Inhale, exhale. अब 2 मिनट हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। स्लो ब्रीथ करते हुए चेस्ट को भरेंगे, एक्सेल करते हुए स्लोली खाली करेंगे। नाउ इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
एक्सेल। अब पाँव को ओपन कर दें, आप लेट जाएं, आंखें बंद ही रखेंगे, थोड़ी शवासन। Relax, relax, relax. Relax my toes. My toes relax. Relax my heel. My heel relax. Relax my calf muscle. My calf muscle relax. Relax my knee. My knee relax. Relax my thigh. Relax my hips. दोनों पांव बिल्कुल हल्का और हल्का और हल्का और हल्का। Relax my finger. My finger relax. Relax my palm. My palms relax. Relax my forearm. My forearms relax. Relax my shoulder. Lose your neck. Lose your facial muscle. Lose your eye. Lose your forehead. आपका शरीर, मन बिल्कुल शांत। आप ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ गए हैं। ईश्वर से आप सेहत, शांति, समृद्धि, आनंद पा रहे हैं। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। हरि ओम। धीरे धीरे लेफ्ट टर्न लेके बैठेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, हेलो। थैंक यू धीरज जी। थैंक यू, नमस्ते। Thanks a lot. मैं लीव कर दूं? I think everything was. If anybody has a question, please write down in your chat box. Although everything was self-explanatory, but if any question anybody has, any query anybody has, please put into the chat box. Any questions? Please ask any questions if you have. Yes, thank you so much. Yes, any chat?
Okay, I think the things are very self-explanatory. So, we wish everyone very happy Independence Day. Okay, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरज जी, आपको सभी डॉक्टर्स बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्ते. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है धीरज जी, 1 मिनट. Yes. उन्होंने लिखा है what asanas we can do after dinner for good sleep. तो अच्छी नींद लाने के लिए डिनर के बाद कौन से आसन किए जा सकते हैं? अच्छी नींद आने के लिए एटलीस्ट आप डिनर 1 से 2 आवर पहले कर लें और आप लेट जाए बिस्तर पर. सिर्फ आप डीप ब्रीदिंग करें. पहले बैठ करके 5-10 भ्रामरी कर लें. कान बंद किया, फिर ओंकार कर लें 5-10. ओ, फिर लेट जाएं और आप ब्रीदिंग थोड़ी सी डीप चेस्ट ब्रीदिंग करें. एब्डोमिनल ब्रीदिंग उस समय नहीं करें क्योंकि आपने खाना खाया है एटलीस्ट थोड़ी देर पहले. तो लंबा खाया है तो आप 3 घंटे पहले खाएं, 2 घंटे पहले, तो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं. तो जब चेस्ट ब्रीदिंग खत्म हो जाए तब आप, चूंकि आप ब्रीदिंग पर फोकस ना करें, आप नाभि के पास से ब्रीथ को फील करें, अपने माइंड को वहां पर ले जाएं. इसको बौद्धिक परंपरा में बोलते हैं तानदेन. इसको हम लोग बोलते हैं वशिष्ठ प्राणायाम. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नाभि पर. इसके बिहाइंड रीजन ये है कि हम अपनी नाभि से जुड़े होते हैं माँ के साथ गर्भ में. तो हमारी पहली जो चेतना होती है नाभि के साथ होती है. तो जो भी रिलैक्सेशन होगा पहले यहीं से होगा. तो जैसे ही आप नाभि को देखेंगे, थोड़ी देर बाद ही देखेंगे आप सो गए, फिर आपको पता नहीं चला आप सो गए कैसे. तो ये करने से फायदे क्या हैं कि आप रिलैक्स होते हैं, आपके मन में कोई विचार नहीं होता है, उल्टे पॉजिटिविटी, शुभ विचार होता है. और जो रात में आपने सीड डाला है वही दिन भर पौधे वृक्ष निकलते हैं आपके. तो रात बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपका क्वेश्चन बहुत जरूरी है. रात हम सोए कैसे, उस पर सारा दिन भर का शेड्यूल तय होगा. अगर हम बहुत रिलैक्स, बहुत काम, शांति के साथ सोए हैं, कोई विचार नहीं है, तो बोलते हैं गुड स्लीप, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. नो ड्रीम्स, आई डोंट लाइक ड्रीम. आपको ड्रीम ना आए, आप एकदम रिलैक्स सोए, इतने अच्छे सोए कि आपकी बॉडी, आपकी माइंड, जो कि नेचुरल विधि है आपको रिचार्ज करने की, वो तभी हो सकती है जब कोई भी माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कोई माइंड ना चल रहा हो, तब आप फुल्ली रिचार्ज हो जाते हैं. तो ठीक है, ओंकार 10 भ्रामरी, थोड़ी देर 1.5 से 2 मिनट चेस्ट ब्रीदिंग, फिर आप छोड़ के फिर नाभि देखें. Hello. Thank you. So, yes. So I think it's very clear. And इसके अलावा मुझे कोई और तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का. थैंक यू, थैंक्स डॉक्टर्स, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. बाय.